मैं लौंडों पट्टों की बात नहीं करता हूं, मैं इनकी बाप की बात कर रहा हूं, लौंडों के बाप। अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। ना लीपने का ना थोपने का, क्या है? शू वक्त खराब, देखो वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था, अब आप लोगों, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो, चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ब्रदर्स पूरे जोर शोर से 27 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार ओवैसी ब्रदर्स यूपी में मुस्लिम वोटों को बांट पाएंगे और हिंदू वोट एकजुट करेंगे? फिर अखिलेश के पीडीए का क्या होगा? पिछले कुछ चुनावों से यूपी में अखिलेश यादव को एक मुश्किल मुस्लिम वोट मिलता आया है। यूपी में मुसलमानों की 19% आबादी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 79% मुस्लिम वोट मिले। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश को उनकी पार्टी को ये जो परसेंटेज है बढ़ गए और 92% मुस्लिम वोट मिले थे। लेकिन 27 के चुनाव में ओवैसी भी मुस्लिम वोट के बड़े दावेदार बनकर यूपी आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि फिर अखिलेश के पीडीए का क्या? इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले का है। ये मुल्क पर जितना नरेंद्र मोदी का हक है उतना ही अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क मेरे बाप की जागीर भी नहीं है। ये मुल्क सबका है। ये मुल्क हमारा भी है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। है ये मुल्क। लेकिन आज ये लोग सिर्फ कहते हैं कि मुल्क इनका है। नहीं है। इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क के लिए हमने भी अपनी जानों की बाजी लगाई है। इस मुल्क के लिए हम भी सूली पे चढ़े हैं। इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क सबका है। लेकिन आज सिर्फ मुल्क में बात होती है तो किसकी? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बस। और इसी बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी का बड़ा बयान, और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म तो बहुत उदार है, हम तो जहरीले नाग को भी दूध पिला देते हैं। कुछ लोग शरणार्थी बनकर आए लेकिन शरणार्थी का धर्म नहीं निभा रहे। कुछ लोग उंगली पकड़कर आए और गला दबाने लग गए हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली। लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया।